नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम जेम्स सागर विशेष में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार मैं आपको कुछ न तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है कि गोमेद रत्न की पहचान ओरिजिनल और डुप्लीकेट की कैसे होती है, मूंगा रत्न की पहचान ओरिजिनल और डुप्लीकेट की कैसे होती है। और आज मैं इस वीडियो में आपके समक्ष आया हूं कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट पुखराज की पहचान कैसे होती है। मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं, वीडियो आप लोग देख रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम को भी लाइक करो और फॉलो भी करना चालू कर दो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डुप्लीकेट पुखराज और ओरिजिनल पुखराज के मध्य में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने डुप्लीकेट पुखराज के जो भी मार्केट में वेरिएंट मिलते हैं लगभग सारा लिया है। ओरिजिनल पुखराज मैंने श्रीलंका का भी लिया है और बैंकॉक का भी लिया है। बैंकॉक में भी मैंने 3-4 वेराइटी लिया है, थोड़ा लो क्वालिटी का लिया है, थोड़ा हाई मीडियम क्वालिटी का लिया है और एक एकदम एक्सट्रीम लेवल यानी हाई क्वालिटी का भी पीस लिया है। तो चलिए बने रहिए इस विशेष वीडियो में और आज मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट पुखराज का क्या क्या पहचान होता है, ताकि जब भी आप पुखराज रत्न परचेज करें तो किसी भी हाल में आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए। समझ गए? सबसे पहला दर्शकों देखिए, जो ओरिजिनल पुखराज होता है ये हमेशा लगभग जो मार्केट में इन दिनों बिक रहा है वो 3-4 जगह का होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो है ये श्रीलंका का है, ये जो है ये बर्मा का है, ये जो है थाईलैंड का है और ये भी जो है थाईलैंड का है। थाईलैंड के पुखराज में अक्सर कभी कभी सूडान का पुखराज, ये सूडान का पुखराज है, वो मिला हुआ देखा जाता है। इसलिए आज के टाइम पे मार्केट में जितने भी पुखराज अवेलेबल हैं आपको जब भी मिलेंगे तो श्रीलंका का मिलेगा या बर्मा का मिलेगा या आपकी चॉइस है थाईलैंड यानी बैंकॉक का लेने का, और नहीं तो फिर सूडान का मिलेगा। यही फिक्स है। इसके अलावा लगभग अभी ना के बराबर पुखराज मार्केट में आ रहा है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अलग अलग जगहों का भी ऐसा देखने को मिलता है कि मिल जाए, लेकिन जनरली इस चीज़ को एक तरह से संभवतः मान करके चला जाए कि ना के बराबर ही है कि सब जगह पे ये मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहला एक चीज़ याद रखिएगा, पुखराज रत्न जो होता है ये डायमंड और मानिक के, मतलब डायमंड के बाद मानिक और पुखराज और नीलम, ये तीनों का तीनों जो है ये एक तरीके से कोरंडम ग्रुप का होता है। याद रखना, जैसे मनुष्य तो एक जात है, मनुष्य तो एक प्राणी है, माफ करेंगे, उसी में अलग अलग प्रकार का जात है, उसी तरीके से कोरंडम एक प्रजाति होता है जिसके अंदर में जो है नीलम, पुखराज और मानिक जो है ये पाया जाता है। मतलब पहले ये कोरंडम जात का है और इस जात के अंदर जो है येलो सफ़ायर या ब्लू सफ़ायर जिसको नीलम बोलते हैं वो पाया जाता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में जो होता है हीरे की कठोरता 10 होती है और पुखराज की हार्डनेस जो है ये 9 होता है। यानी अगर हीरा धारण करने पे अगर वो 100 साल चलेगा तो पुखराज मोटा मोटी 90 साल जरूर चलेगा। यानी इन दोनों की हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखो, पुखराज, ओरिजिनल पुखराज और डुप्लीकेट पुखराज में सबसे महत्वपूर्ण फर्क क्या होता है पहले ये मैं बता दूं। देखो, जब भी तुम ओरिजिनल पुखराज उठाओगे तो वो हाथ में जो है तुम्हें एकदम ठंडा फील होगा, याद रखना, और काफ़ी देर तक इसको हाथ में ऐसे रखोगे तब तक तुम्हें ठंडा फील होता रहेगा, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये जो है ठंडा फील कराएगा, ये बात याद रखना। लेकिन जब डुप्लीकेट पुखराज उठाओगे तो ये कभी भी प्रॉपर ठंडा नहीं रहेगा। भले ही तुम एसी में इसको पकड़ लो या कोई भी वेराइटी का ले लो, ये प्रॉपर ठंडा तुम्हें कभी फील नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पहचान बता रहा हूँ तुम्हें। जो नया नया लोग अभी इस काम को आ रहे हैं, नया नया कर रहे हैं, मेरा तो खानदानी है, तो जो ओरिजिनल एक्चुअल में पुखराज रहेगा वो हमेशा एकदम चिल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा देखने में। लेकिन जो डुप्लीकेट पुखराज रहेगा वो वास्तविक तौर पे ठंडा नहीं रहेगा। ये सबसे पहला पहचान होता है। दूसरा पहचान देखो क्या होता है, जब भी तुम ओरिजिनल पुखराज अपने हाथ में लोगे ना, ये बड़ा ही
चिकना तुमको फील होगा, बड़ा ही चिकना फील होगा, एकदम तुम्हें लगेगा कि एकदम चिकना है, एकदम चिकना फील होता हुआ नजर आएगा। ये चीज़ याद रखना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रीलंका का भी, अगर आप थाईलैंड का या बैंकॉक का भी लेते हो तो एकदम चिकना फील होगा। कोई भी पीस ले लो, एकदम चिकना फील होगा। याद रखना, लगेगा कि हाँ कोई सॉलिड चीज़ों पे हाथ जो है घर्षण कर रहा है। डुप्लीकेट पुखराज जब तुम लोगे तो उसमें जो है तुम्हें चिकना कुछ पीसेस में फील होगा, जैसे ये डुप्लीकेट है, वाह 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 क्या क्वालिटी है। ओरिजिनल होता तो अभी 1 लाख रुपए कैरेट होलसेल में जाता है, तो तुम्हें फील होगा ये चिकना। लेकिन ओरिजिनल डुप्लीकेट वाला तुम्हें उसी समय चिकना फील होगा जब उसका वजन बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी तुम्हें लगेगा इतना छोटा रत्न इतना भारी नहीं हो सकता। और जनरली जब बैंकॉक का डुप्लीकेट मार्केट में देखोगे तो ये चिकना कभी तुमको फील होगा ही नहीं, यानी तुम्हें फील होगा कि ये हाथ में थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है। और ये सच्चाई है, देखो ये इस तरीके से अगर मैं करूँ तो ये देखो गिरेगा भी नहीं, क्योंकि हाथ में प्रॉपर चिपक रहा है। लेकिन अगर अगर मैं ओरिजिनल पुखराज को ऐसे करूँगा ना तो ये डेफिनेटली अगर थोड़ा सा कुछ हुआ तो ये गिर जाएगा, यानी ये चिकना होता है। ये सबसे पहला पहचान जो है ये याद रखना कि जो भारी रहेगा वो चिकना जरूर रहेगा, लेकिन तुमको पता चल जाएगा अच्छा ही तो भारी है। और जो हल्का रहेगा वो जिंदगी में चिकना नहीं रहेगा। तुम्हारी हाथ जो है ना ये यहाँ पे कहीं ना तो कहीं वो होगा, मतलब कह सकता हूँ कि घर्षण करेगा। ये बात याद रखना। ये सबसे पहला जो पहचान पुखराज का बता दिया, ये नंबर 1 पहचान मैंने बता दिया ताकि आपको धोखा ना हो। दूसरी पहचान क्या होती है, जैसे मान लो ये श्रीलंका का पुखराज है। अब जैसे कि इसको देखो मैंने उठाया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पहचान तुम देखना क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे बड़ी पहचान तुम यहाँ पे देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ज़्यादा है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डार्क ज़्यादा है, यहाँ पे देखो डार्क कम है थोड़ा सा, यहाँ पे देखो ज़्यादा है। समझ गए? और ऐसा नहीं है कि वो लो क्वालिटी है, ये ऐसा नहीं है। ये इसको भी देखो, अगर यहाँ पे तुम गौर से देखो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कम लग रहा है तुम्हें, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो डार्क ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। और इसको तुम थोड़ा सा अगर घुमाओगे भी ना, अगर तुम थोड़ा सा इसको गौर से घुमाओगे ना तो तुमको फील होगा कि एक जैसा कलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रत्नों के अंदर ना ये जो लंबी लंबी दिखती है नसें होती हैं, इसी नसों के थ्रू कलर जो है वो हर रत्नों में आता है। कोई भी पीस को ले लो, चलो इसको भी मैं उठा के दिखा देता हूँ आपको। अगर इसको भी तुम देखोगे तो यहाँ पे तुमको फील होगा, हालांकि देखो ये थाईलैंड वाला है तो थाईलैंड वाला कभी कभी जो है इस तरीके का आता है, लेकिन फिर भी तुम अगर गौर से देखोगे, देखो यहाँ पे एक जैसा कलर का दिख रहा है, लेकिन इधर देखो शेडो आ गया। अब इसको जो है ना फिर वापस से तुम उठाओ, इधर घुमा दो। अब इधर तुम घुमाओगे तो देखो इधर तो तुमको प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन इधर देखो शेडो आ गया। फिर इसको इस तरीके से घुमा दोगे तो उधर देखो, उधर देखो शेडो आ गया। तो ये ओरिजिनल का पहचान होता है कि इसके कलर जो होते हैं ना वो एक तरीके से रन करते हैं, दौड़ते हैं। और ओरिजिनल पुखराज जब भी तुम लोगे ना तो यहाँ पे देखो तुमको एक जैसा पीला दिख रहा है ना, तो बीच में भी तुमको एक जैसा ही पीला दिखेगा। अगर ये साइड में हल्का कलर दिख रहा है ना तो बीच में भी हल्का कलर दिखेगा। ये सबसे बड़ा पहचान होता है। जैसे कि ये देखो इसका यहाँ पे चारों तरफ येलो है ना, इसका बीच में भी येलो दिखेगा तुम्हारा। अभी जैसे मान लो कि ये श्रीलंका वाला है, तो ये बर्मा वाला है सॉरी, तो यहाँ पे देखो चारों तरफ एक जैसा कलर दिख रहा है, तो इसका बीच में भी लगभग ऐसा ही दिखेगा। समझ गए? ये वाइट सफायर भी मैंने आज दिखा दिया। तो ये देखो एक तरफ ये वाइट सफायर का छोड़ दो, इसकी बात में करूँगा। अब आते हैं डुप्लीकेट में। अब यहाँ पे डुप्लीकेट को देखो, डुप्लीकेट को जैसे ही उठाएंगे ना यहाँ पे देखो सबसे बड़ा, हालांकि ये डुप्लीकेट भी बहुत हाई क्वालिटी का लैब ग्रोन वाला लाया हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे चारों तरफ कलर दिख रहा है, बीच में गैप हो गया, देखो अलग कलर दिख रहा है। इसको पलट दोगे तो यहाँ पे देखो चारों तरफ कलर दिख रहा है, यहाँ पे वाइट हो गया। लेकिन ओरिजिनल में अगर हम लोग जाएंगे ना तो इसको पलट दोगे ना तो इसको देखो चारों तरफ एक जैसा दिखेगा। यही तो प्राकृतिक का बनाया हुआ पहचान है भाई साहब। ये देखो इसका सब तरफ एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर डुप्लीकेट उठा लोगे ना, जैसे ये डुप्लीकेट उठा लिया मैं, ये देखो, अब तुम बोलोगे इसका पहचान क्या है, इसके बताऊंगा। ये एक तरह से बहुत हाई क्वालिटी से बनाया गया, लेकिन फ़र्क नज़र आएगा। इसका भी देखो सब तरफ एक तरफ दिख रहा है, लेकिन बीच में अलग दिख रहा है, ठीक है। पलट भी दोगे ना तो भी इसका देखो सब तरफ एक जैसा दिख रहा है, लेकिन बीच में देखो हो गया ना कलर कम। पहचान करना, देखो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें थोड़ा पेशेंस और झुकना तो पड़ेगा ही।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये वीडियो 10 मिनट में देख के बहुत बड़े जौहरी बन जाओगे? ये जो तुम्हें जानकारी दी जा रही है ये सालों का एक्सपीरियंस है। हम लोग जैसे एस्ट्रोलॉजरों को 20 साल हो गया है, ऐसे ही मार्केट में नहीं इतने सालों से बैठे हुए हैं। समझ गए? कुछ न तो कुछ खासियत तो होगी ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि हर लोगों के अंदर जो है वो ज्ञान बढ़ते हुए जाए। अब जैसे कि ये देखो, ये उड़ीसा का पुखराज है, ये नेचुरल पत्थर है। इसको भी सिलोनी बोल के बेचता है। अब आप बोलोगे इसको मैंने क्यों शामिल किया है? ये पत्थर है तो इसका देखो चारों तरफ एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में भी ये कलर गैप दिखेगा क्योंकि इसकी हार्डनेस कम होती है ना। ये देख लो, ये उड़ीसा का पुखराज है। पहचान बता दूंगा क्या होता है। तो ये नंबर 1 पहचान यही हुआ कि जो ओरिजिनल पुखराज है उसका कलर नहीं फटेगा, लेकिन जो डुप्लीकेट पुखराज है उसका कलर 100% आगे पीछे से फटता हुआ दिखेगा। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूँ कि असली पुखराज का जो कलर होगा, जो असली पुखराज का कलर होगा ना, वो समझ लो कि जो हम लोग घर में लेमन यूज करते हैं, हरे वाला छोटे वाला लेमन, जिसका हम लोग जूस पीते हैं ना, शरबत वगैरह बना के पीते हैं, उसके लेमन के अंदर में जो येलो होता है ना, जो येलो होता है वाकई में वो पीला टाइप का होता है। याद रखना, वो ओरिजिनल में वो लेमन तुम्हें दिखेगा, देख लो। ठीक है, वो लेमन तुम्हें दिखेगा ओरिजिनल में। और थाईलैंड वाले में भी जो येलो लेमन हम लोग यूज करते हैं ना, जो उसका ऊपर का खोल जो पीला होता है लेकिन डार्क पीला जो हो जाता है ना, ऊपर वाला तुमको ऐसा दिखेगा। हालांकि ये हल्दी के कलर के जैसा ज़्यादा दिखता है। थाईलैंड वाला भी ओरिजिनल होता है। देखो, हर चीज़ों का अलग अलग जात होता है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा इसको श्रीलंका से, लेकिन ऐसा नहीं, ये पीस भी थाईलैंड का ही है तो क्या हुआ, ये 1.5 लाख रुपए का पीस है। इसको भी हल्के में मत लो, ये भी 15-16 हज़ार रुपये कैरेट का पीस है। समझ गए? तो ये चीज़ होता है। अगर थाईलैंड वाला थोड़ा सा नॉर्मल क्वालिटी का लोगे तो यहाँ पे तुम ये थाईलैंड वाले में भी ये चीज़ तुम देख पाओगे कि इसका जो येलो दिख रहा है ना, जैसे कि हम लोग का जो घर में कच्चा हल्दी होता है ना, पीला वाला जो हम लोग कूट करके मसाले में डालते हैं, वो हल्दी का कलर इसमें आएगा। हमेशा याद रखना, हमेशा वो हल्दी का कलर इसमें आएगा। जो मैं तुम्हें एक्चुअली में समझाना चाह रहा हूँ कि वो हल्दी का कलर इसमें देखने को मिलेगा, याद रखना। लेकिन डुप्लीकेट पुखराज में तुमको एक चीज़ फर्क नज़र आएगा कि इसमें देखो, इसमें देखो, ये जो तुम्हें येलो येलो दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में ना, ये बहुत हाई क्वालिटी का डुप्लीकेट पुखराज है। बहुत हाई क्वालिटी का डुप्लीकेट पुखराज है ये कम से कम 5 लाख रुपए श्रीलंका जो आएगा ना, उसका 2 कॉपी है। मतलब अच्छे ज्वेलरी के हाथ में पड़ेगा ना ये ज्वेलर्स लोगों का, तो भाई इसको बेच देगा। याद रखना, इसमें बहुत हाई क्वालिटी है। समझ गए? इसके बारे में स्पेशल कभी वीडियो बनाऊंगा कि इसकी पहचान कैसे करें। लेकिन तुम जब यहाँ पे गौर से देखोगे ना, तो ये देखो, येलो तो दिख रहा है लेकिन हल्का हल्का तुम्हें लेमन का दिख रहा है। लेमन होता है ना, जो ऊपर का लेमन, यही पकड़ने का पहचान। देखो, हल्का हल्का तुम्हें लेमन का दिख रहा है, लेमन जैसा दिख रहा है। ये बात याद रखना, ये सबसे खतरनाक है। जबकि अगर डुप्लीकेट पुखराज तुम अगर और लेते हो डुप्लीकेट पुखराज, तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ याद रखना। चलो, इसकी पहचान, इसके बारे में बता दूँ कि इसमें तुम्हें ये देखो, ये यहाँ पे हल्का हल्का लेमन टाइप का दिखेगा, ये पहचान होता है। हालांकि जब इतनी हाई क्वालिटी का डुप्लीकेट पुखराज जाएगा तो भारी रहेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि नॉर्मल में इतना अंदर से जो ग्लेज आ रहा है ना, वो आ ही नहीं सकता। समझ गए? तो ये ओरिजिनल पुखराज जब भी रहेगा इस तरीके का रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी ओरिजिनल पुखराज लोगे ना, तो उसके अंदर तुम्हें रेसाएं जो दिखेंगी वो कैसी दिखेंगी मैं बताता हूँ। ये देखो, एक लंबा सा तीर जैसा मार्क दिख रहा है ना तुम्हें अंदर में, एक देखो, ये पहचान होता है। ये और रत्नों में नहीं मिलता, ये सिर्फ पुखराज में मिलेगा। ये देखो, लंबा जैसा तुमको दिख रहा है, तुम्हें लग रहा है वो क्रैक है। ये देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, एक्चुअली में ये हल्की सुई जैसी जो दिख रही है ना, और ये जो बादल बादल अंदर दिख रहा है ना, और इसके अलावा जो है कह सकता हूँ कि अंदर में तुम्हें ये देखो, बादल बादल दिख रहा है ना, ये सब जो दिख रहा है अंदर में, ये एक तो हम लोग इसको जोहरी के भाषा में उंगली का निशान बोलते हैं। तो ये देखो, ऐसे देखो, बादल बादल दिख रहा है ना, ये ओरिजिनल पुखराज का पहचान होता है। देखो, हल्का सा यहाँ पे भी दिख रहा है, तो देखो सुई जैसा जो अंदर निकला हुआ दिख रहा है ना, जैसे क्रिस्टल इधर भागा हुआ है, क्रिस्टल यहाँ पे क्रिस्टल बना हुआ है। और थाईलैंड वाले में भी तुम्हें ये चीज़ दिखेगा, ऐसा नहीं है।
ये देखो ओरिजिनल पुखराज का पहचान, ये देखो सुई वाला इसमें निशान क्लियर दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखो बादल बना हुआ है। फिर यहाँ पे अगर गौर से तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो सुई जैसा निशान है, देखो सुई जैसा निशान है। तो ये ओरिजिनल का पहचान है। तुम ना डुप्लीकेट में ये चीज़ खोजते रह जाओगे, तुम्हें नहीं मिलेगा। डुप्लीकेट में तुम्हें बबल्स मिलेंगे, ये देखो बहुत सारे बबल्स दिख रहे हैं ना, ये बबल्स दिखेंगे, इसमें लगेगा अंदर बुलबुला है, पानी भरा हुआ है। ये सबसे खतरनाक डुप्लीकेट का पहचान है। और कुछ लोग उड़ीसा पुखराज को ना श्रीलंका बोल करके सेल कर देते हैं, याद रखना। तो इसमें कैसे पहचान करोगे कि उड़ीसा पुखराज में तुमको देखो वो बादल बादल दिखेंगे, देखो दिख रहा है ना बादल बादल, लेकिन ना एक ध्यान से जब देखोगे ना तो इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे, क्योंकि ये उड़ीसा का पोखराज क्रिस्टल ग्रुप में आता है, बैरिज ग्रुप में आता है। और बैरूज जो होता है वो पानी से निर्मित होता है, बनता है। तो इसके अंदर तुम्हें दिख जाएगा कि अंदर पानी कहीं ना तो कहीं भरा हुआ है। ओरिजिनल है तो दिखेगा ना, कुछ तो जात का असर रहेगा ना, है तो कितना भी तो पुखराज की जैसा ना। जब हाई क्वालिटी का तुम श्रीलंका का पुखराज भी अगर लोगे ना, हाई क्वालिटी का डुप्लीकेट पुखराज भी जब तुम लोगे ना, जब इसको गौर से देखोगे ना, तो तुम्हें उसके अंदर जो सुई सुई का निशान दिख रहा था ना, वो तुम्हें इसके अंदर नहीं दिखेगा। तुम्हें गौर से जब तुम देखोगे ना तो इसके अंदर तुम्हें देखो हल्का हल्का अंदर क्रैक क्रैक टाइप का दिखेगा। हालांकि क्रैक क्रैक टाइप का जो दिखता है ना, यही एक्चुअल में, ये देखो गौर से देखो, ये देखो बबल्स दिख रहा है, देखना, ये देखो बबल्स दिख रहा है, ये देखो बबल्स दिख रहा है, ये देखो बबल्स दिख रहा है, ये देखो बबल्स दिख रहा है। हाई क्वालिटी में बबल्स मिल ही जाएगा, डुप्लीकेट में याद रखना, तुमको पकड़ना पड़ेगा। तो आगे से तुमको ना दिखे ना कभी, कोई बात नहीं, एकदम पीछे पलट देना, मोबाइल से जूम कर लेना और देखना कि बबल्स है कि नहीं इसमें। तो हालांकि तुम एक दिन में तो देखो गुरु नहीं बन जाओगे, लेकिन इसका एक पहचान है। ओरिजिनल जैसा ये सेम टू सेम दिख रहा है ना, ये देखो इसके अंदर तुम्हें रेसा नहीं दिखेगा। एक देखो, एक बबल्स दिख गया, दूसरा बबल्स दिख गया। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण पहचान, यहाँ पे तो बबल्स के बारे में मैंने बता दिया। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात, कि ओरिजिनल जो पुखराज होगा ना, वो उसके अंदर रेसा होगा, उसके अंदर भी रेसा अब तो बनाया जा रहा है। अब सुनो, मैं बहुत अंदर की बात बताता हूँ। जो ओरिजिनल पुखराज होगा वो बहुत ज़्यादा जो है ना भारी नहीं रहेगा, एक लिमिटेशन में रहेगा, समझ गए, एक लिमिटेशन में रहेगा, बहुत ज़्यादा भारी नहीं रहेगा, समझ गए ना। अब जैसे कि मान लो कि ये पुखराज मैं उठा लिया हूँ, ये एक्चुअली में 9 कैरेट का है, ठीक है, बड़ा है। और ये डुप्लीकेट पुखराज मैंने देखो उठा लिया। अब ये पता है कितने कैरेट का है? 19 कैरेट का है। देखो फर्क ज़्यादा नहीं है, 19 कैरेट का है, ये बात याद रखना। तो इसीलिए जब तुम्हें फील होना कि इसके अंदर भी तो सब कुछ रेशा वैसा तो बढ़िया ही दिख रहा है, अंदर की बात बताता हूँ। ये 9 कैरेट का इतना बड़ा सफ़ेद येलो सफ़ायर है, और ये इतना छोटा है, देखो कितना छोटा दिख रहा है। पता है तुम्हें ये कितने कैरेट का है? भाई साहब 11 कैरेट का है, ये याद रखना, समझ गए। तो ये जिसमें ओरिजिनल पुखराज की जैसी क्वालिटी गुण दिखेगी ना भाई, वो डुप्लीकेट इसलिए साबित होगा क्योंकि वो भारी होता है, समझ गए। अब आगे की बात करता हूँ। मार्केट में एक इस तरह का भी डुप्लीकेट पुखराज मिलता है, जिसको ज्वेलरी वाले लोग गर्म करके पानी में डाल देते हैं डुप्लीकेट रेसा बनाने के लिए। तो जब डुप्लीकेट पुखराज रेसा वाला दिखोगे ना, तो यहाँ पे तुमको गैप दिखेगा। यहाँ पे देखो ये बबल्स जान के इसको क्रैक करके बनाया गया है ना। ये इसका दूसरा पीस दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो इसको क्रैक करके बनाया गया है, समझ गए ना। मतलब इसको गर्म करके पानी में डाल दिया तो इसको इसके अंदर नेचुरली क्रैक स्टोन हो जाएगा पानी में जाने के बाद। तो यहाँ पे देखना गैप दिखेगा, यहाँ पे गैप दिखेगा, यहाँ पे गैप। और इसको जब ऐसे करोगे ना तो तुमको ऊपर जैसा दिख रहा है ना, वैसे ही पीछे भी दिखेगा। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे क्या, जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन गया वहाँ पे जाली बन गया, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं गया वहाँ पे पहले, यानी पहले ये ऐसा ही था, जैसे क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है ना, पहले ये ऐसा ही था, याद रखना। तो ये एक सबसे बड़ा जो पहचान मैंने बताया है कि ऐसा बन रहा है। अब आगे की बात, अब और आगे की बात बताता हूँ। ओरिजिनल पुखराज जो होगा उसका हमेशा कोर पॉलिश होगा, इसको कोर बोलते हैं ज्योतिष भाषा, जौहरी भाषा में, सॉरी। ओरिजिनल पुखराज का हमेशा कोर पॉलिश होगा, ये बात हमेशा जो है याद रखना। ओरिजिनल पुखराज का कोर पॉलिश होगा। डुप्लीकेट पुखराज में जो है कोर जनरली कभी भी किसी में पॉलिश नहीं मिलेगा। ये देखो इसका कोर पॉलिश नहीं है, नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जो हाई क्वालिटी वाला है ना जो मैंने मंगाया, भाई साहब इसको दिखाने के लिए सिर्फ यकीन नहीं करोगे 250 रुपये कैरेट पैसा लिया है, इतना हाई क्वालिटी का, समझ गए ना।
तो इसके कोर पॉलिश नहीं मिलेंगे। देखो कोर पॉलिश नहीं है, और गौर से देखो तो इसको कोर में कहीं ना कहीं चोट भी दिखेगा, हालांकि ओरिजिनल में दिखता है, लेकिन इसके कोर पॉलिश लगभग नहीं रहेंगे। ओरिजिनल पुखराज की जो कटिंग होती है ना, उसको डायमंड कट बोलते हैं, यानी ये श्रीलंका से ही डायरेक्ट कट के आता है। ये देखो पहल, इसको पहल बोलते हैं, ठीक है। ये देखो पहल दिख रहा है तुमको, समझ गए ना। ओरिजिनल पुखराज का पहल तुमको बहुत अच्छे से दिखेगा, लेकिन डुप्लीकेट पुखराज में जो पहल होगा ना, वो जनरली डायमंड कट में नहीं होंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक पहल इतना दूर है, फिर इतना दूर है, फिर इतना दूर है, फिर इतना दूर है, नीचे में तो होगा भी नहीं, इसमें तो है लेकिन। और दूसरे में भी देखो, इसमें भी पहल का वही हाल रहेगा, समझ गए। ये देखो इसमें तो पहले नहीं दिया था ना, कौन पैसा बर्बाद करता है भाई। ये देखो इसमें पहल ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ा पहचान है। ये थोड़ा हाई क्वालिटी का डुप्लीकेट पुखराज है जो ज़्यादा बिकता है बैंकों की जगह पे। अब इसमें बोलोगे इसमें तो सर पहल पूरे में बना दिया गया है, तो इसका पहचान क्या करे। इसका पहचान तुम्हें यहाँ पे गौर से देखोगे तो कोर में जो है ना, तुम्हें बहुत टूटा फूटा दिखेगा। ध्यान देना, बहुत टूटा फूटा दिखेगा, क्योंकि हार्डनेस नहीं होती और इसकी पहल उतनी शार्प नहीं होगी। देखो पहल तो बनाया है, लेकिन देखो कितना हल्का 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 हमारा, हार्डनेस नहीं है ना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसके बाद फिर और आगे की बात करता हूँ। तो यहाँ पे ये तो हो गया, और मैं आपको बताता हूँ कि जो ओरिजिनल पुखराज होगा ना, वो हमेशा प्राकृतिक होगा और श्रीलंका से आएगा। डुप्लीकेट जो होता है ये सिंथेटिक होता है, ये बात याद रखना। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, इसके अलावा एक दो चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, जो जनरली लोगों को नहीं पता है कि इन दो असली और डुप्लीकेट पुखराज में एक्चुअल में और क्या क्या फ़र्क होती हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। डुप्लीकेट पुखराज जब तुम हाथ में लोगे ना और आपस में टच करोगे ना, तो इनके बीच में ना घर्षण तुम्हें फील होगा। डुप्लीकेट में तुम्हें घर्षण फील होगा, समझ गए ना। ये देखो इसको भी उठा लो, इसको तुम्हें ना घर्षण फील होगा। ये बहुत ये देखो इसकी आवाज़ देखो कैसी हो रही है, भारी भारी, जैसे हम लोग बचपन में अंटा खेलते थे ना। मैं तो खेला हूँ, बाकी का नहीं पता, एक का सर भी फोड़ दिया था। तो लेकिन जब ओरिजिनल पुखराज उठाओगे ना, अरे इसकी आवाज़ इतनी सुनहरी और इतनी अच्छी रहेगी ना कि दिल को मोह लेगा। देखो सुनाता हूँ तुम्हें इसकी आवाज़, तुम्हारे दिल को मोह लेगा। ये देखो, हा, देख रहे हो। और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इसे उठा के कर रहा हूँ, कभी स्क्रैच नहीं आएगा। डुप्लीकेट में आ जाएगा, ओरिजिनल में कभी स्क्रैच नहीं आएगा, ये बात याद रखना। सिलोनी का तो आवाज़ और मधुर होता है। देखो देखो, ये देखो कितना एकदम सॉलिड, एकदम बढ़िया आवाज़ आएगा, ये याद रखना। अब यहाँ पे एक दो चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। येलो सफ़ायर जो ओरिजिनल श्रीलंका का या बर्मा का जो एक्चुअल में सफ़ायर होता है, मेरी बात को समझना। इसके इन दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा खासियत क्या होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, रेट का। अगर कोई बहुत हाई क्वालिटी का पुखराज तुम्हें सस्ते में दे रहा है तो समझो वो डुप्लीकेट है, और कोई लो क्वालिटी का है और फिर भी महंगा दे रहा है तो ओरिजिनल है। इस बात को याद रखना। मेष राशि वाले, कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, मीन राशि वाले या लग्न वालों को ये रत्न बहुत बढ़िया सूट करता है, और बाकी लोगों को भी ये रत्न सूट करता है। इसके अलावा जिन लोगों को जुडिशरी या टीचिंग, लेक्चरर, फाइनेंस, एआई, बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड, विदेश जाने से रिलेटेड, इसके अलावा जो कानूनी अड़चन है, प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है, संतान कंसीव नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, या धन की कमी हो रही है, मन में अशांति है, तो आप इन सभी चीज़ों में पुखराज रत्न जो है धारण 100% कर सकते हो। तो आज मैंने तुम्हें बहुत विस्तृत तरीके से ओरिजिनल और डुप्लीकेट पुखराज का पहचान बताया है। जनरली इस तरीके से यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, नहीं तो एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता या एस्ट्रो रवि गुप्ता चैनल यूट्यूब पर आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।